तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि आपका अगला फोन जो आप प्लान कर रहे हो लेने के लिए वो सस्ता होगा, तो बिल्कुल इस भ्रम से बाहर आ जाना, क्योंकि अभी आपके फोन सस्ते नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि वही 15,000 का फोन जो आप सोच के चल रहे थे ना, वो आज के टाइम पे आपको 20 से 25,000 का मिलने वाला है। ऑनलाइन जो आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हो ना कि भाई ये फोन इतना महंगा क्यों हो गया है, iQOO 15 आप देख रहे हो तो 70-80 हजार के ऊपर का फोन चला गया है, जबकि iQOO 13 अल्ट्रा फोन होते हैं पहले 1 लाख के अंदर आ जाया करते थे, आज वही 1.5 लाख के ऊपर चले गए। और ऐसा इन फोन के साथ नहीं हुआ, ये बजट फोन के साथ भी हुआ है। आपका 15,000 का बजट जैसे था वो 20,000 के ऊपर जा चुका है। वही आपके 30,000 के फोन वो 40,000 के ऊपर जा चुके हैं यार। 50,000 वाले तो 60 पार कर चुके हैं और 60 वाले 80-90 पार कर चुके हैं। और जो फ्लैगशिप फोन होते हैं ना किसी ब्रांड के, वो तो लिटरली 1.5 लाख के ऊपर जा रहे हैं। मतलब वहां से स्टार्ट हो रहा है। और चलो बढ़ गए तो बढ़ गए, कब ठीक होंगे, कब मैं अपना नेक्स्ट फोन लेने का सोचूं, अगर आप उस चीज को फाइंड आउट कर रहे हो, वो आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा आपके लिए बना हुआ है। तो मैं इंडस्ट्री के 10 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने लेकर आऊंगा कि जिसकी वजह से फोन महंगे हो गए। पॉइंट नंबर 1, रैम और स्टोरेज की हाई डिमांड। जिन ब्रांड्स ने स्टार्ट में सोचा था कि एआई, जैसे कि एप्पल भी अपने लॉन्च इवेंट में एआई कर रहा था, एनवीडिया अपने लॉन्च इवेंट्स में लैपटॉप में एआई करता था। फोन तो बाद में आता है, एआई लिख कर आ जाता है कि एआई आएगा। आपके एसी तक भी एआई तक में भी कन्वर्ट करे जा रहे हैं। सोचो तो देखो, एआई को चलाने के लिए भी या इनके चीजों को वर्क कराने के लिए भी रैम का तो पार्ट है, और उसके बाद में स्टोरेज का भी पार्ट आता है। ऑल्सो इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। अब ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और आपका ओपन एआई और इवन एनवीडिया। ये सारे लोग है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ कंपनीज है, ये अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रहे हैं। और देखो पिछले वीडियो में जो कमेंट्स आए थे, तो वहां पर सबसे बड़ा शाउट आउट इन भाई को है। भाई बहुत अच्छा कमेंट लिखा है भाई ने, सो थैंक यू सो मच इतने इनसेन सपोर्ट के लिए। और अगर आप भी फीचर होना चाहते हो नेक्स्ट वीडियोस में, तो भाई कमेंट में अपने प्यार मोहब्बत या जो भी ओपिनियन है जरूर लिख देना। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका सैमसंग हो गया, माइक्रॉन हो गया, एसके हाइनिक्स हो गया। ये सब जो कंपनीज है, ये रैम या चिप्स इस तरीके की चीजें बनाती है। रैम किन के लिए बना रहे हैं? एक होती है अपनी जैसी ऑडियंस जो हम लोग हो गए, और एक ये बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनीज हो गए। तो इनको साइड में कर दिया गया है, मतलब हमें साइड कर दिया गया है, बड़ी कंपनीज को आगे रख दिया गया है। यहाँ पर आप सोचोगे कि ठीक है ना, इनको भी ऑर्डर देके अपना बनाते रहे और हमारे लिए भी बना दे, तो भाई इनके लिए तो पहले तो रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए रहते हैं, वो ऑलरेडी महंगे हो गए हैं। रीजन आपको ही पता है, वॉर वगैरह की वजह से। कोई भी ब्रांड समझ लो मार्केट में 100 रैम की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, तो ये 100 रैम तो बनाएंगे, लेकिन अगर मार्केट में 200 की रिक्वायरमेंट है तो ये 200 नहीं बनाने वाले, 100 ही बना के देंगे। अगर एक रैम की प्राइसिंग 100 रुपए रखते हैं, तो वहां पर जब ये ज्यादा रैम बनाना चालू करेंगे, तो बेसिकली प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अगर ये ज्यादा रैम बनाने लग जाएंगे, तो जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी। तो डिमांड को इनको खत्म नहीं करना। 100 की चीज जो पहले बेच रहे थे, अब उसको 200 में बेचेंगे, बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो ये जो चिप्स है सस्ते में हो जाएंगे, तो इनको सस्ता नहीं करना, इनको प्रॉफिट बनाना। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है कि हमको 100 रैम चाहिए, तो ब्रांड ने उस टाइम पे ऑर्डर लगा दिया कि हाँ 100 रैम आपको दे देंगे। अलग अलग ब्रांड अपना ऑर्डर दे रहे हैं। अब क्या हो गया कि 100 रैम डिलीवर हो गया, जो भी महंगा प्राइसिंग है व्हाटएवर जो भी है। सडनली ब्रांड को लगा कि नहीं भाई 100 से काम नहीं होगा, 200 लगेंगे, तो वो वापस से बोलने जाएंगे ना कि भाई हमको 100 की जगह हमारा ऑर्डर 200 का कर दो। 200 का कर देंगे, पर वो क्या बोलेंगे, जो आपने पहले 100 रैम का ऑर्डर दिया था, सपोज वो आपको 1000 रुपए में एक पड़ी होगी, अब वो 1000 रुपए में सेम ऑर्डर नहीं होगा, वो 2000 में ऑर्डर होगा। और इसी चक्कर में सैमसंग ने अपना जो LPDDR4 और 4X वाली जो रैम आती थी ना, वो बंद ही कर दी, क्योंकि अभी वो बोले हम 5 पे ही काम करेंगे, उसके अपर वाले पे काम करेंगे, और ऊपर से अभी 6 भी आना है, तो उस 6 पे भी काम करना चालू करना है। बेसिकली डिमांड तो बढ़ी रही है, बट सप्लाई को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि सप्लाई जैसे बढ़ा दी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइसिंग भी कम हो जाएगी। और इस टाइम पे जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स है, इनको पैसा बनाना है। पर भाई हमारा भी तो सोचो, अभी इसी चक्कर में ऐसा नहीं कि फोन महंगे हो गए, आपके लैपटॉप महंगे हो गए। जहां जहां रैम लगती है ना भाई, वो हर एक चीज महंगे होने वाली है, समझ के चलो। या रैम या चिप्स का जो भी काम है, वो सब महंगा हो रखा है। तो लैपटॉप की प्राइस भी इंक्रीज हो चुकी है। 1.5 लाख वाले लैपटॉप अभी 2-2.5 लाख के ऊपर जा रहे हैं, इतने महंगे हो रखे हैं। अब सेकेंड अपडेट है एप्पल का भी, अगर देखोगे ना तो प्राइसिंग को लेकर शिफ्ट आ रहा है, और उस एप्पल की वजह से बाकी ब्रांड भी अपने प्राइसिंग को शिफ्ट करते हैं। ये ट्रेंड है। अगर एप्पल एक फीचर निकालता है ना, तो फीचर एंड्रॉइड ब्रांड्स में भी कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर ये प्राइसिंग और 100 रुपए बढ़ाएगा ना, तो बाकी ब्रांड भी 50-70 तो बढ़ा ही देते हैं। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स तक तो ठीक था, 18 सीरीज खास करके आपका प्रो पकड़ के चल लो, जो तो वहां पर सिंपल अभी प्राइस हाइक होने वाला है, जो कि अराउंड 10 से 15,000 का प्राइस और हाइक होगा। अब मतलब अगर जो फोन आज के टाइम पे 1.5 लाख का है आईफोन का, वो और 165 या उससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। अल्ट्रा आएगा ना फोल्डेबल फोन, भाई वो सुनने में आ रहा है 2 लाख के ऊपर जाएगा, मुझे तो लगता है 2.5 लाख तक आएगा आराम से। अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्रांड आजकल इनोवेशन क्यों नहीं कर रहा है कुछ इंटरेस्टिंग, तो नहीं कर सकता भाई, ऑलरेडी इतनी महंगी चीजें हो रखी है। उस इनोवेशन को बनाने के लिए R&D में खर्चा होगा, बहुत सारी चीजों का रिसोर्सेज लगेगा, उसमें खर्चा होगा, और फिर जब खर्चा होगा तो पैसा भी आपसे ही लिया जाएगा, क्योंकि
इनोवेशन भी आपको ही चाहिए। तो इसी रीजन से कोई स्मार्टफोन ज्यादा इनोवेशन नहीं कर रहे, वरना एक टाइम पे रियलमी देख लो, Xiaomi देख लो। Xiaomi जो अपनी नोट सीरीज होती थी या रियलमी की जो नोट सीरीज होती थी 15 से 20 हजार के अंदर आती थी, जो कि एक बहुत अच्छा वैल्यू मनी फोन बनता था। बट आज देखो 40 हजार पार कर चुके हैं वही सब फोन्स। और आई थिंक सो रियलमी की तो नोट सीरीज भी आई नहीं है, जहां तक मैं श्योर हूँ, मुझे तो नहीं दिखी। और रेडमी की आई भी है तो उसे कोई देखना नहीं चाहता। तो इसलिए जो ज्यादातर ब्रांड्स हैं वो अभी बजट फोन पे कम काम कर रहे हैं। जो मैं आपको स्टार्ट में कहा ना कि आपका नेक्स्ट फोन चीप नहीं होने वाला, क्योंकि उसका रीजन है जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है, चाहे Xiaomi पकड़ो, चाहे OnePlus पकड़ो, चाहे Samsung पकड़ो, इन लोगों का जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है ना, वो 20 हजार वाले फोन में नहीं बनता, 30 में भी आजकल नहीं बन रहा, वो 50 के ऊपर बन रहा है। और जो फ्लैगशिप है तो उस पे तो और ज्यादा बनता है। तो इसी वजह से Xiaomi भी अपना महंगे फोन्स पे घुस गया है और Realme भी घुसने की कोशिश कर रहा है और बाकी और भी ब्रांड घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से है, AI फीचर्स के लिए हम लोग क्या पे कर रहे हैं या कोई कॉस्ट हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, आप दे रहे हो। कैसे दे रहे हो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो फोन को रन करने के लिए, इंटरनल AI रन करने के लिए डेडिकेटेड NPU देखने मिलता है, फास्टर रैम चाहिए, फास्टर स्टोरेज चाहिए, और इवन एफिशिएंसी वगैरह भी, थर्मल्स वगैरह भी बेटर रहे, तो थर्मल शीट भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज तो AI को रन कराने के लिए काम हो रही है, ठीक है। नाउ अगर आप देखते हो अभी के टाइम पे AI डेवलप हो रहा है मतलब बिलियंस ऑफ पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है R&D को लेकर। जो अभी जो आप देख रहे हो ना, ये R&D सब कुछ चल रहा है, सब अपना लगे हुए हैं। एप्पल जो AI लेकर आता है, एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि नाम का अभी के लिए, तो उसके लिए वो गूगल के पास गया है कि गूगल भाई कुछ बना दे अच्छा। और ऑल्सो सैमसंग का गैलेक्सी AI आता है, फिर Xiaomi का हाइपर AI आता है, फिर गूगल जेमिनी नैनो मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये R&D कर रहे हैं। ये R&D का जो कॉस्ट है ना, ये अपनी जेब से नहीं डाल रहे हैं, ये आपसे ही ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? फोन को महंगा करके। मतलब मैं एक समझ के चल लो, रियल वर्ल्ड यूज के सिनेरियो होगा कि आपका जो पर फोन है आप 3 से 5 हजार मिनिमम तो पे कर ही रहे हो। कैसे कर रहे हो? डायरेक्ट नहीं। आप जो 15 हजार का फोन ले रहे थे ना, वो 20 हजार का क्यों हुआ है या 25 हजार का क्यों हुआ है? वो इस रीजन से ही हुआ है ना, क्योंकि रैम कॉस्ट बढ़ा और फिर AI को लेके जो साइलेंट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ी है, उस वजह से आप चुपचाप 3 से 5 हजार रुपए तो दे ही देते हो मिनिमम। और अभी ये साइलेंटली पे हो गया आपका अलग से। अब अगर आप बोलोगे कि भाई मैं फोन में AI तो आते हैं, कॉल समरी हो गई, थोड़ा सा फोटो एडिटिंग हो गया, स्मार्ट सर्च, जो फोन में ऐसे अलग अलग फीचर मिलते हैं ना कि टेक्स्ट टू इमेज वगैरह बनाना, तो ये जो सारी चीजें ना अभी के लिए बहुत सारे यूजर्स को गिमिक लगती है, जो बहुत लोगों के काम आती है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट कुछ चीजें गिमिक है। जैसे टेक्स्ट टू इमेज बनाना, मतलब ठीक है, अच्छी चीज है, बट कितने दिन बना लोगे? आपने कितना बना लिया अभी तक और कहाँ काम आ रहा है? क्योंकि जो आज का इंडियन यूजर है ना, वो 70% जो खास करके यूजर है वो AI यूज ही नहीं करता। ये तो मैं एक डेटा बता रहा हूँ, ये एक नंबर और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना फीचर फोन छोड़कर अब जाके स्मार्टफोन पर आए। अब स्मार्टफोन पर आते ही वो AI सीख, उनके लिए तो बहुत भारी वर्ड है यार। मतलब अगर जो गूगल पे है वो अगर एक आइकन एक्स्ट्रा लॉन्च कर देता है तो लोग डर जाते हैं उसमें कि भाई ये पैसा काट लेगा, भाई ये ऐसा कर देगा। अब वो फोन यूज करना सीख रहे हैं, खास करके AI तो छोड़ दो, वो अपना यूट्यूब चलाना सीख रहे हैं, वो अपना कॉल वगैरह तो चल ही रहा था, वो अपना म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा कर रहे हैं, वो आप कंटेंट बनाना सीख रहे हैं, वो वीडियो बनाना सीख रहे हैं और व्हाट्सएप वगैरह करना सीख रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, ज्यादातर अगर आपको लगता है कि आप एक मेन मुंबई में बैठे हो या मेन बैंगलोर में बैठे हो, मेन हब में बैठे हो खास करके, और वहां पर ये सारी चीजें करें, तो दुनिया भी वही कर रही होगी। कभी इन जगहों से निकल के थोड़े से रूरल एरिया पे जाके देखो किस तरीके से चीजें निकल कर आती है। बहुत बेसिक रहती है लाइफ वहां पर, खास करके मेरा तो यही मानना है। तो उन आगे वालों का तो ठीक है, हम एक्स्ट्रा पे कॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे से अभी AI पे शिफ्ट होंगे ना धीरे धीरे आगे जाके, तो उसकी जो कॉस्ट है जो अभी चल रही है, बेसिकली जो R&D चल रही है, वो अभी वसूला जा रहा है। जैसे मैंने कहा 27 तक ये मतलब बहुत ही महंगा होने वाला है फोन वगैरह। 28 में शायद से हमको थोड़ा रिलीफ मिले और AI कम हो, फिर और ज्यादा सस्ते में सब लोगों के पास पहुंचेगा। अब चौथा पॉइंट है कैमरास। कैमरा की वजह से भी आपके फोन महंगे हो रखे हैं। जो फोन सेंसर्स है ना, वो पूरा मार्केट चेंज हो रखा है। अभी यहाँ पर जो आपको है ना, समझ लो 30 से 35 हजार के अंदर एक बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस फोन देने की कोशिश करी जा रही है, जो भी ब्रांड से अदर कि भाई हम 30 से 35 में बेस्ट बनाए। क्योंकि पहले ये जो रेंज है ना, खास करके 1 लाख में मिलती थी कि 1 लाख में आपको दी बेस्ट कैमरा मिलेगा। धीरे धीरे करते करते वो 80 पर आया, धीरे धीरे करते करते वो आपको 60-70 तक दिखने की मिला, फिर 50 तक भी आया। अब इसको और कम करना है, क्योंकि लोगों को कम प्राइस में बेस्ट कैमरा फोन चाहिए, क्योंकि हर कोई आईफोन, वीवो का जो अल्ट्रा आ रहा है या FE वगैरह ऐसे कुछ जो फोन्स आ रहे हैं वो खरीद नहीं सकते। तो उस वजह से ब्रांड के जो खास करके जो सेंसर्स मिलते हैं, सोनी लाइटा 900
700, सैमसंग का HP9 हो गया, ओमनी विजन हो गया, ये नेक्स्ट जनरेशन लार्ज सेंसर्स है। तो ये जो बड़े सेंसर्स का थोड़ा लाइटर वर्जन भी, जैसे कि 700 हो गया, लाइटा 600 हो गया, ये आपको 30-35,000 में दे रहे हैं। तो इस वजह से भी आपका स्लाइटली प्राइस हाइक हो रहा है, क्योंकि अच्छे सेंसर देने की कोशिश करी जा रही है ताकि कैमरा बेस्ट देखने मिले। मैं ना ब्रांड के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे लीगल केस नहीं चाहिए अभी के लिए, तो ऑलरेडी लाइफ में बहुत काम पड़े। IA- समथिंग कुछ ब्रांड्स है, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं झेलना चाहते, उनको नहीं झेलना है मतलब, तो वो लीगल केस पे आ चुके हैं। पांचवा रीजन है आपका चिप सेट की जो प्राइसिंग है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 की वो नियर बाय 23 से 27,000 तक के नियर बाय आती है, और ये पर यूनिट है खास करके। और अगर प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करोगे ना, तो ये अराउंड 20,000 के आसपास थी, तो यहाँ पर भी प्राइस हाइक हुआ है। और जो 8 Gen 3 वो समवेयर 16,000 से 18,000 के बीच में मिलता था। बढ़ने के चक्कर में प्रोसेसर महंगे हुए हैं, और महंगे हुए हैं तो रैम ने तो अपनी कसर छोड़ी नहीं थी। कैमरा सेंसर तो छोटा मोटा पार्टी था, उसमें भी थोड़ा स्लाइटली बढ़ गया। 25,000 भी अगर एवरेज प्राइसिंग बना ले, या चलो 23 मिनिमम भी पकड़ ले, 23,000 मिनिमम प्राइसिंग बना ले, तो 50,000 का फोन, एक एग्जांपल, 23,000 का तो उसमें प्रोसेसर ही लगा पड़ा है। तो सोचो, सब कुछ मार्केटिंग करना है, ऐड बनानी है, बहुत कुछ करना है, तो महंगा ही होगा ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट 6 पॉइंट जो है बैटरी, जो आज सुन रहे हो ना आजकल, 8,000 mAh बैटरी, 10,000 mAh बैटरी, 10,001 mAh बैटरी, और भी बहुत ब्रांड पता नहीं 15,000 mAh पे बैटरी पे भी काम कर रहे हैं। तो जो 6, 7, 8,000 या उससे ज्यादा mAh वाली बैटरी देखते हो ना, तो उसका एक रीजन, एक नहीं 2 रीजन है। एक तो AI के टास्क थोड़े से हैवी हो रखे हैं, जो भी है, तो स्टार्टिंग स्टेज है मैं कहूंगा, तो उसके लिए बैटरी भी थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, पावर ज्यादा खींचेगा, तो बैटरी भी तो होनी चाहिए ना भाई खींचने के लिए, तो तभी आपको 5,000 वाले फोन नहीं मिलते। और 5,000 वाले फोन आते हैं तो उनके AI भी चलते हैं, बट फिर फोन ज्यादा लंबा नहीं चल पाता। तो उस वजह से भी AI वर्कलोड भी आपका बैटरी का नंबर उनको बढ़ाना जरूरी था। दूसरी चीज, अगर ये रीजन नहीं भी है फॉर एग्जांपल, तो एक रीजन है कि भाई हम आपको 8-10,000 mAh वाली बैटरी दे रहे हैं, तो फोन तो महंगा दिखेगा ना फिर उस हिसाब से। तो वो रीजन है उसको दिखाने के लिए कि हमने बैटरी बढ़ा दी है, तो इसके लिए प्राइसिंग भी बढ़ी है। और उसको बनाने के लिए जो टेक लगा है, क्योंकि बड़ी MH है, उसको चपटा भी कर रखा है, ज्यादा मोटा ना हो फोन, तो वो टेक बना, उसमें पैसा लगा, R&D हुआ। R&D का पैसा कहाँ से? जेब से नहीं डालेंगे, हर एक की पॉकेट से ही निकलेगा जो भी फोन परचेस करेगा उस हिसाब से। और 7 पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट में कहूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा इसे। डिस्प्ले का जो टेक बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, 5,000 निट्स, 4,000 निट्स, 8,000 निट्स, पता नहीं क्या क्या आते हैं, LTPO4। सैमसंग ने भी लेटेस्ट अभी अपने S26 Ultra और iQOO 15 पर भी जो बेस्ट डिस्प्ले डाली थी, तो उस वजह से भी थोड़ा सा टेक महंगा है हल्का सा। नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा रीजन है, बट बहुत छोटा रीजन है जिसकी वजह से कुछ तो पैसा बढ़ा है। और ये भी जो नेक्स्ट रीजन है ना, ये भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से अच्छा खासा डेवलप हो रखा है, जो कि है चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग खास करके, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा चीज महंगा है। मतलब 100 वॉट, 120, 150, 240। अभी जो 9th पॉइंट है ना, वो भी मतलब है थोड़ा बहुत, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, AI बैकएंड प्रोसेस वगैरह हो गया। आपको बोला जाता है ना कि 5 साल अपडेट, 7 साल अपडेट, ऐसे सब कुछ आएंगे, जीवन भर अपडेट वैसा कुछ चलते रहता है। तो अब उस अपडेट को भी प्रोसेस करना है। आप टाइम टू टाइम, मंथली, खास करके हर महीने में, हर 2 महीने में आपको सिक्योरिटी पैचेस अपडेट वगैरह हो गए। तो ये सब अपडेट भी ऐसे तो नहीं मिलते ना, इनको पीछे भी किसी कोई काम कर रहा है, कोई पैसा लग रहा है। और 5 से 7 साल अगर ध्यान देना है तो वो पैसा भी हो गया आपका। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करता है, तो वो भी एक रोल लेकर आएगा, जिसकी वजह से हल्की प्राइसिंग यहाँ पर भी बढ़ती है। और 10th पॉइंट बहुत मेजर नहीं है, ये भी बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक की वजह से थोड़ा थोड़ा करते करते अगर कोई भी ब्रांड अगर 2% भी ये जो पॉइंट्स अगर बढ़ाते हैं, तो 10-8% तो इनसे भी बढ़ गया। तो जैसे कि डिजाइन और बाकी सब कंपोनेंट्स वगैरह, जैसे मैंने कहा मार्केट वॉर वगैरह में भी और भी महंगा हो गया सब कुछ सामान, याद है ना, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, और भी बहुत सारी, सिर्फ सिलेंडर ही नहीं था, उसमें बहुत सारी चीजें भी होती है, यहाँ से चीजें नहीं जा रही, वहां से चीजें नहीं आ रही है, जो आ रही है तो महंगी हो रखी है, तो वो डिमांड वाला खेल हो रखा है। तो अब ये बिल्ड एंड डिजाइन भी छोटा पॉइंट होगा बहुत, तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल वगैरह सब चीजों को लेकर वो महंगा है, उसकी वजह से फोन महंगे हैं। 2026 में भाई फोन तो लेना था, सस्ता तो नहीं मिल रहा, क्या करें? तो मेरे पास इसमें 3 सिनारियोज है। पहला सिनारियो ये है, अगर आप 15 से 20,000, मैं बजट फोन की बात कर रहा हूँ, अगर आप 15 से 20,000 का प्राइस ब्रैकेट लेके चल रहे थे, तो आज के लॉन्च हुए फोन मत देखो। कुछ अगर ऑफर अलग से आ गया तो बात अलग है। 2025 में फोन जो लॉन्च हुए थे और थोड़ा बहुत 26 के सेगमेंट के भी फोन्स, उनको कंसिडर करो। 15 से 20,000 में ज्यादा अच्छी वैल्यू बना रहे हैं। चाहिए तो मैं अलग टॉपिक पे इस पे वीडियो चाहिए रहेगी तो हम बना देंगे, कमेंट बता देना। अगर उस टाइम एंड्रॉइड 15 के साथ वो फोन आ रहा था और आज के टाइम पे 16 मिल रहा है, तो आपको 2 साल अपडेट प्रॉमिस करा होगा, तो 1 ही साल का बेसिकली निकलेगा, क्योंकि
क्योंकि एंड्रॉइड 16 तो चल ही रहा है ना, तो वो सारी चीज रहेगी। दूसरा पॉइंट है 25 से 30 हजार वाले फोन। और इसमें एक भी चीज बता दूं, रिसेंट टाइम में हमने वीडियो दी थी 15 से 20 हजार वाले फोन, उसमें भी ज्यादातर फोन नए वाले नहीं थे, ज्यादातर बेस्ट पुराने फोन सजेस्ट करे गए थे। एक आधा ही कोई फोन होगा जो सजेस्ट किया था हमने। 15, 20, 25, 30 इसमें तो एक ही पॉइंट है ज्यादातर, मतलब क्या ही दूसरा पॉइंट। लास्ट ईयर वाले फोन कंसिडर करो, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन बना रहेंगे। और इवन 50 तक भी मेरे को फील होता है कि लास्ट ईयर वाले फोन ज्यादा कंसिडर करने चाहिए अगर आपको ट्रू फ्लैगशिप फोन चाहिए। तो करंट टाइम में जाओगे तो कुछ चीजें अच्छी मिलेगी, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगी। अगर आपको बजट का कोई इशू ही नहीं है तो बात ही खत्म, फिर आप 10 वाला फोन लो या 10 लाख वाला फोन लो, आपके पास पैसा है तो फिर ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है कि सही टाइम पे सही लोगों की वीडियो देखो, ताकि जब उनकी बेस्ट रिकमेंडेशन वीडियो आए तो आप फॉलो करो कि हाँ ये फोन ही आज के टाइम पे बेस्ट है। और सुनने में आया इस बार की सेल थोड़ा बहुत ही प्लस पॉइंट निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल वाली सेल मुझे तो पर्सनली कुछ खास लगी नहीं थी, सिर्फ नाम का था, बस काम का कुछ आया नहीं था ज्यादा। तो बात वही है यार, सामान महंगा हो गया है तो महंगा पे करना ही पड़ेगा। कौन से सेगमेंट में क्या प्राइस का फोन सोच रहे थे, यहाँ पर हम कमेंट के थ्रू आपको आंसर दे देंगे, या ज्यादा जो बेस्ट सेगमेंट बनेगा तो उसके लिए अलग से वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देख लो, सब्सक्राइब कर लेना। बाय।